पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज का इस आराधना में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए हम मिलकर प्रभु यीशु की आराधना करें, अब्बा पिता की आराधना करें। स्तोत्र ग्रंथ 121 वचन संज्ञा 1 और 2 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही प्रभु मेरी सहायता करता है। स्तोत्र ग्रंथकार दाऊद राजा का एक प्रश्न है, क्या हमको पर्वत से या आकाश से सहायता मिलती है? उनका उत्तर द्वारा हमको ये अनुभव देता है, विश्वास दिलाता है, न पर्वत से, न धरती से, न ऊपर से, न नीचे से हमको सहायता मिलती है, बल्कि जीवित ईश्वर जिसने हमको सृष्टि किया, वह हमें उद्धार कर सकता है। दाऊद राजा ये अनुभव किया कि जीवित ईश्वर की स्तुति करने से हमारे लिए शक्ति है, हमारे लिए आशीष है, हमारे लिए एक सामर्थ्य है, जीने के एक बल है। दर्द के बीच में, समस्याओं के बीच में, निराशाजनक परिस्थितियों के बीच में भी हो सकता है सब पाप के कारण ही मेरे जीवन में, हमारे जीवन में आ गए हैं, तो भी प्रभु पर भरोसा रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो प्रभु हमारे लिए एक गढ़ है, एक चट्टान है, एक भरोसा है, क्योंकि वो हमें मदद कर सकता है। जैसे ईश्वर ने इस्राएलियों को, इस्राएल के राजाओं के माध्यम द्वारा अनेक विजय प्रदान किया, शत्रुओं को मार गिराया और शत्रुओं के पंजे से इस्राएलियों को बचाया भी है। ये अनुभव के साथ दाऊद राजा कहता है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही प्रभु मेरी सहायता करता है और कोई नहीं। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम भी विश्वास करें कि हमारे जीवित ईश्वर हमें मदद करता है, सहायता करता है, हर स्थिति में, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में भी। हो सकता है अभी इस वक्त आप प्रत्येक समस्या के साथ यीशु के सामने इस आराधना में भाग लेते हुए बैठे हैं। आइए हम यीशु को हमारे बीच में स्वागत करें, जो यीशु हमें बचाने के लिए हमेशा के लिए स्वर्ग चले गए हैं और जीवित है। वो यीशु की आराधना हम मिलके करें। प्रभु यीशु नाम, यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, यीशु जय नाम। हम बोले निधान प्रभु यीशु नाम, यीशु जय नाम। दया निधान प्रभु यीशु नाम, यीशु जय नाम। हम बोले 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 प्रभु यीशु नाम, यीशु जय नाम।
मरियम नंदन यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। सबसे सुंदर यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। सबसे सुंदर यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलकर गाएं हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी महिमा महिमा। यीशु तेरी आराधना, अब्बा तेरी आराधना, पवनात्मा तेरी आराधना। यीशु तेरी आराधना। मुझे कृपा दे, मुझे आशीष दे, तेरे सामर्थ्य भर दे,
ताकि मैं दुख में ही आनंद मना सकूं। यीशुआ मन में आ, दुखों में आ, आनंद भरने आ, दर्द मिटाने आ। यीशुआ मेरे जीवन में आ, मेरे परिवार में आ। यीशुआ 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 तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। यीशु तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। मेरे यीशु मेरे घर में, मेरे मन में, मेरे जीवन में तेरी आराधना, तेरी महिमा। अब्बा पिता तेरी आराधना। मेरे दुखों में आ, मेरे दर्द में आ, ताकि मेरे दुख आनंद में बदल जाए। यीशु यीशु परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, आपके सामने उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को, बेटा और बेटी को, माता पिता को, बच्चों को आशीर्वाद दे प्रभु। इस वक्त इस आराधना के सामने उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार, चाहे वह कितने दूर रहते हुए भी मोबाइल द्वारा ही हो या अन्य माध्यम द्वारा इस आराधना में भाग ले रहे हैं, उनके जीवन में हस्तक्षेप करना प्रभु। जिस परिस्थिति में भी हो, जिस हालत में भी हो प्रभु, आप उनका हालत को आशीष में बदल डाल, आनंद में परिपूर्ण कर। ये हमारा कामना है प्रभु, क्योंकि आराधना, भक्तों की आराधना चमत्कार का समय है, ईश्वर को उपस्थिति का समय है। अपने भक्तों के लिए आशीष देकर प्रभु आता ही है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हम भय भक्ति के साथ हम प्रभु के सामने उपस्थित हो जाए। सारे बातों को अलग रखते हुए हम प्रभु को थोड़ा समय दें। मरता से प्रभु यीशु कहता है, आपके बहन ने उत्तम भाग चुन लिया है। मरता से मरियम के विषय में, जो यीशु के पास बैठकर वचन सुन रही थी, मरता से यीशु ने इस तरह कहा, मरियम ने, माने आपके बहन ने उत्तम भाग चुन लिया है। हाँ प्यारे भाई और बहन, आपने इस वक्त थोड़ा समय प्रभु के लिए दिया है। ये आपके लिए उत्तम समय है, अनुग्रह का, आशीष का। आपका परिस्थिति प्रतिकूल हो, अनुकूल नहीं होगा, दुख का होगा, परेशानियों से भरा हुआ होगा, बीमारी के हालत में होंगे या अन्य समस्याओं से जूझ रहे होंगे, लेकिन इस सब प्रभु आपके लिए उचित बनाया, उचित समय बनाया है, अनुग्रह का समय बनाया है, कृपाओं का समय बनाया है।
इसलिए ये विश्वास के साथ हम भाग लेंगे। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। हम इस वक्त प्रभु का कुछ वचनों को हम मनन करेंगे। एक वचन इस प्रकार है, हबक्कूक नबी का ग्रंथ अध्याय 5 वचन संख्या 17 और 18। किसी के पास बाइबल है वो बाइबल खोलकर ये वचन हम पढ़ेंगे, वचन का मनन करेंगे। हबक्कूक का ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 17 और 18। पेज नंबर है 1424 1424। इसमें हबक्कूक नबी का वचन इस प्रकार है, प्रभु के प्रति विश्वास के प्रति वचन इस प्रकार है। अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाखबारियां नहीं फलती, जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है, भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे। उसी समय का दुखमय परिस्थिति के विषय में हबक्कूक नबी लिखा है। लेकिन 18 का वचन हमारे लिए एक भरोसा का वचन है। उसी प्रकार हमको जीने का है प्रभु के सामने। क्या लिखा है? तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। बोलिए हालेलुया। 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 हबक्कूक नबी का भरोसा भरा हुआ भरोसाजनक वचन है। मेरे दाखबारियों में अगर फल नहीं है, जैतून की फसल निराश कर दिया, खेतों में अनाज भी नहीं है, भेड़ बकरियों का संख्या कम होती गई है, फिर भी मैं प्रभु में आनंद मनाऊंगा। ये बुरी हालत में, निराशाजनक हालत में, दर्द भरा हुआ हालत में, हो सकता है बीमारी की हालत में, मैं प्रभु पर आनंद मनाऊंगा। ये प्रभु का खोज में लगे रहने वालों के लिए बहुत बड़ी कृपा है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो परिस्थिति को अनुकूल बनाने का, प्रतिकूल परिस्थिति में लाभ उठाने का एक कृपा मिल जाना। इधर ग्रंथकार कहता है ये हालत मेरे खिलाफ है, अनुकूल नहीं है, फिर भी मैं आनंद मनाऊंगा, तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारकर्ता ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। वो निराश होने के लिए तैयार नहीं है, निराश होने के लिए तैयार नहीं है, दुखी होने के लिए, छाती पीट कर रोने के लिए तैयार नहीं है। वो हालत आएगा ही। दुनिया में जीने वालों के लिए ये हालत कभी कभी होगा, होता ही है। दुख संकट यीशु कहता है अनिवार्य है। देखो यीशु भी ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया, यीशु को भी दुख संकट को सामना करना पड़ा, विपत्तियों को सामना करना पड़ा। कितने बुरे तरीके से यीशु को घायल किया गया, मरना ही पड़ा। फिर भी हम देखते हैं कि वचन यीशु प्याला उठाकर धन्यवाद की प्रार्थना पड़ा। धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के लिए मन में कितना आनंद अनुभव करना चाहिए। बोलिए हालेलुया। 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 देखिए यीशु दुनिया में रहते समय दुख के बीच में निराश नहीं हुआ। निराशा का, डिप्रेशन का, हताशा निराशा का पंजे में नहीं पड़ा, उसका शिकार नहीं हुआ। अय्यूब उसने क्या कहा? मेरा चमड़ा खराबी हो जाए फिर भी मैं प्रभु में आनंद मनाऊंगा, मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा। मेरा मांस खराब हो जाए फिर भी मैं प्रभु में आनंद मनाऊंगा। क्यों इस तरह बोलने के लिए उनको कृपा मिली? क्योंकि प्रभु पर उनका भरोसा और विश्वास। हन्ना के विषय में लिखा है, हन्ना सामूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 1। अन्ना ने
इस प्रकार प्रार्थना की, मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठा। मुझे अपने प्रभु के बल मिलता है, मैं अपने शत्रुओं का सामना कर सकती हूँ, क्योंकि तेरा सहारा मुझे उत्साहित करता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अन्ना ने उस प्रकार प्रार्थना की, मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठा। किस परिस्थिति में अन्ना ये वचन बोल उठी? मैं प्रभु के कारण आनंदित हो उठा। हन्ना के विषय में हमको समझना चाहिए, किस परिस्थिति में अन्ना इस तरह प्रभु में आनंद मनाने का बातें की। अन्ना के शादी के बाद काफी साल वो निसंतान रही, निसंतान काफी साल। बहुत प्रार्थना करने के बाद बेटा सामुएल को प्रभु ने दिया संतान के रूप में। जब वो निसंतान थी, बहुत दुखी थी, और आसपास पड़ोसी वाले लोग उनको हंसी उठाने लगा, उपहास करने लगे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी। दूसरों का मुंह से निकलने वाला बुरे बुरे वचन सुनते हुए वो हताश निराश नहीं हुए। बहुत सारे लोगों ने ताना मारा, बहुत दुख देने वाले बातें, अवहेलना करने वाली बातें की, लेकिन हन्ना हार नहीं मानी। उनके बातों के फंदे में नहीं फंसी, वो बातों के बारे में ज्यादा सोचते हुए जीवन नहीं बताई, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखी, क्योंकि प्रभु ने उनको चुना था, प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, प्रभु को उपस्थिति को प्रभु ने उनके लिए वायदा किया था। फिर क्यों मनुष्यों का मुख से निकलने वाले शब्दों से, बुरे बुरे शब्दों से, उपहास का शब्दों से क्यों डरना? माने काफी साल निसंतान थी तो हालत बहुत खराब था, अनुकूल नहीं था अन्ना के लिए। फिर भी वो बुरी हालत में, प्रतिकूल हालत परिस्थिति में हन्ना प्रभु पर भरोसा रखते हुए क्या बोले? मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठा। मेरे शत्रु मेरे खिलाफ है, मेरे पड़ोसी मेरे खिलाफ कुछ ही बोलते होंगे, लेकिन मैं प्रभु पर भरोसा रखने के कारण मैं निराश नहीं होऊंगा। मनुष्यों के मुंह से निकलने वाले शब्दों के कारण, ताना मारने वाला बातों सुनते हुए मैं निराश नहीं होऊंगी, क्योंकि मनुष्यों ने मुझे ये जीवन नहीं दिया, प्रभु ने दिया है। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखते हैं, भरोसा रख के प्रार्थना किया। आज का दुख कुछ दिन के बाद वो आनंद में बदला। बेटा सामुएल के रूप में प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हो सकता है इस आराधना में भाग लेने वाले में शायद कुछ लोग निसंतान होंगे। प्यारे बहन, आप अच्छे से प्रार्थना करें। जिसने आपको ये शादीशुदा जीवन में प्रवेश करने के लिए आशीर्वाद दिया है, ये दुनिया में आने दिया है, जीवन दिया है, तो ये आशीर्वाद भी, संतान प्राप्ति के आशीर्वाद भी आपको प्रभु प्रदान करेगा। इसलिए मनुष्यों का दुख देने वाले बातों पर नहीं, बल्कि प्रभु के आशीष का वचनों पर ध्यान दे। वो वफादार है, वो दुखियों के साथ रहता है, वो अपना आज्ञा पूरा करने में तत्पर रहता है। ईश्वर अपना प्रतिज्ञा प्रोमिस पूरा करने में हमेशा तत्पर रहता है। वचन में हम पढ़ते हैं, तो प्रभु का प्रतिज्ञाओं का वजन दोहरा दोहरा कर आप लोग प्रभु से प्रार्थना करें। ये भी प्रतिज्ञा पूरा करने का समय है। ये आराधना, प्रभु की आराधना करने वालों को प्रभु आशीर्वाद देता है। प्रभु ने क्या बोला उत्पत्ति ग्रंथ में? जो प्रभु की आराधना करता है उनके संपत्ति पर वो आशीर्वाद देंगे, अन्न जल पर आशीर्वाद होंगे। वो इलाका में, वो लोगों के जीवन में निसंतानपन नहीं होगा, कोई गर्भवाद नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर का वायदा है, प्रोमिस है, जो प्रभु की आराधना करता है उनके अन्न जल पर आशीर्वाद देगा।
उनके बीच में से बीमारियों को दूर रखेगा, वहां गर्भपात नहीं होगा, वहां से निसंतानपन प्रभु दूर करेगा। इसलिए प्यारे भाइयों बहन, आप लोगों के घर में ऐसा कोई है जो निसंतान है, प्रभु से प्रार्थना करें। निसंतानपन के कारण आपके जीवन में अभी दुख है, परिवार में बहुत सारे निराशाजनक परिस्थिति है, प्रभु से इस वक्त प्रार्थना करें ताकि ईश्वर अपना प्रतिज्ञाएं वायदाएं पूरा करे। यीशु इस वक्त प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद दे, प्रत्येक पति पत्नी को आशीर्वाद दे सके प्रभु, जो इस आराधना में भाग ले रहे हैं, जो काफी दिन से शादी के बाद काफी दिन से निसंतान है प्रभु, निसंतान दंपतियों को यीशु इस वक्त आशीर्वाद दे प्रभु। अब्बा पिता स्वर्ग से उन लोगों पर प्रसन्न होकर उनका दुख संकट पहचानते हुए उन्हें आशीर्वाद दे प्रभु। आपका पहला आशीर्वाद उन्हें प्रदान कर। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। हबक्कुक नबी जैसे बोला, मैं अपने जीवन में सभी कमियों के बीच में मैं प्रभु में आनंद मनाऊंगा। हन्ना इस तरह बोले, मैं प्रभु के कारण मैं प्रभु पर आनंद मनाऊंगे। अय्यूब इस तरह प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु को स्तुति किया, मेरा सारा चर्म गल जाए फिर भी मैं प्रभु की स्तुति करूंगा, मैं प्रभु में आनंद मनाऊंगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। सीखना है प्रतिकूल परिस्थिति में, दुखमय परिस्थिति में भी आनंद मनाने का, मैंने प्रभु पर भरोसा रखने का कृपा के लिए प्रार्थना करना। लिखा है इतिहास ग्रंथ, पहला इतिहास का ग्रंथ अध्याय 16 वचन संज्ञा 10 में, प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित है। प्रभु के खोजने वालों का हृदय आनंदित है। ये आराधना में भाग लेने वाले प्यारे भाइयों और बहन, आप प्रभु को खोज रहे हैं। आप थोड़ा समय हो सकता है मोबाइल के सामने, टीवी के सामने उपस्थित होकर ये आराधना में भाग ले रहे हैं। इसका मतलब आप प्रभु को खोज रहे हैं, प्रभु का आशीष आप खोज रहे हैं। इसका आशीष जरूर आपको प्राप्त होगा। क्या वचन है? प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। माने आप अभी आपका हृदय में, मन में दुख का परिस्थिति होगी, ई वचन की योग्यता से अभी इस वक्त आपका मन से, आपके दिल से, आपके शरीर से, आपके परिवार से सारा दुख तकलीफें दूर हो जाए। एक बार स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका मन का, आपका शरीर का, आपका परिवार का सारा दुख, दर्द, निराशा का सारा परिस्थिति दूर हो जाए, सब कुछ आनंद में बदल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये अक्टूबर महीना में हम मां मरियम के बारे में भी मनोचिंतन करते हैं। मरियम के विषय में क्या लिखा हुआ है? मरियम इस तरह कहती है, हम ध्यान से सुनेंगे, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मरियम कौन सा परिस्थिति में इस तरह बोल उठी? मेरा हृदय प्रभु में आनंद मनाता है। हन्ना के बराबर ही एक दुख, हन्ना के जीवन में बच्चा नहीं होने का कारण दुख तकलीफ था। मरियम के जीवन में बच्चा होने का कारण, बच्चा होने में कौन दुखी होगा? इधर स्थिति जरा सा उल्टा है। शादी के पहले एकदम जवानी के दिन में मरियम गर्भवती हो जाती है। विवाह के बिना गर्भवती हो जाना डरने की बात है। हत्या किया जाएगा, अपमान को सहना पड़ेगा। ये बातों को देखते हुए, समझते हुए हर एक स्त्री
जरूर डर जाएंगे, निराश हो जाएंगे, शायद आत्महत्या के बारे में भी सोचेंगे। ऐसे एक प्रतिकूल परिस्थिति में मां मरियम जी रही थी, लेकिन मरियम क्या कहती है? मेरा मन प्रभु में आनंद मनाते हैं, मेरे आत्मा प्रभु को गुणगान करते हैं, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना, मां मरियम, दाऊद राजा, हबकुक नबी, तोबियस और अय्यूब, इस तरह का लोगों का मुख से निकला हुआ वचन देखो। दुख में भी मैं आनंद मनाऊंगा प्रभु के कारण, प्रभु के कारण और किसी का कारण नहीं। प्यारे भाई और बहन, इस वक्त हम अपने बारे में सोचेंगे। हम दुख में होंगे, तकलीफ में होंगे, परेशानी में होंगे, और ये आपका दुख तकलीफें आपको काफी साल से आपके जीवन में है। हो सकता है इसका कारण दूसरा और कोई होगा, घर का अन्य परिस्थिति होगी, बेटा होगा, बेटी होगी, उनका बुरी जिंदगी का तरीका का कारण आप बहुत दुख में है। जीवन साथी के कारण होंगे, उनका बुरी आदतों के कारण होंगे, या घर का अन्य परिस्थितियों के कारण होंगे। हमारे परिवार में, हमारे जीवन में बहुत सारे दुख देने वाले, हमको बहुत डराने वाले बातें हैं या यादें हैं। ऐसा सोच हमारे मन में बहुत भरा हुआ है, इसलिए हम कभी आनंद नहीं मना पा रहे। आइए हम इस वक्त ये सारे बातों के लिए धन्यवाद देंगे। हम मां मरियम के साथ मिलकर यीशु की आराधना करें, हन्ना के साथ मिलकर प्रभु की आराधना हम करें, अय्यूब के साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना करें, हबकुक नबी के साथ मिलकर हम ईश्वर की यीशु की आराधना करें, क्योंकि वे अपने दुखमय परिस्थिति में आनंद मनाने के लिए सीखा, आनंद मनाने के लिए उसको कृपा मिली। तो ये आराधना सारे दुख तकलीफों का, बंधनों को तोड़ने का एक समय बन जाए। हम सभी लोग घुटने टेकते हुए, जितने लोग हो सके घुटने टेकते हुए ये आराधना में हम भाग लेंगे। बिस्तर में पड़े हुए कोई भी हो, उसको ये आराधना में यीशु को देखते हुए ये आराधना में भाग ले, ताकि आपका प्रत्येक परिस्थिति में जो दुख है, संकट है, वो आनंद में बदल जाए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 11। मैंने तुम लोगों से ये इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। एक बार मेरे पीछे दोहराइए, जोर से दोहराइए। मैंने तुम लोगों से ये इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। आनंद परिपूर्ण हो। हे प्रभु यीशु, इस आराधना के समय में हमारे मन में जितने दुख संकट है, आजकल का परेशानियों के प्रति, प्रत्येक दुख देने वाले परिस्थिति के प्रति, ये सब दुख, तकलीफें, निराशा, डिप्रेशन सब आनंद में बदल जाए। शैतान जितने लोगों के जीवन में दुख भर दिया है, निराशा भर दिया है, वो सब निकल जाए प्रभु। सारा निराशा का बंधन खुल जाए प्रभु। प्रभु आपका महिमा इस वक्त प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, परिवार में प्रकट हो जाए। जो तेरी खोज में लगे हैं, वे सब उल्लास के साथ आनंद मनाए। जो तेरे खोज में लगे हैं, वे सब उल्लास के साथ आनंद मनाए। जो तेरे द्वारा मुक्ति चाहते हैं, वे निरंतर कहते रहे, प्रभु महान है, महान है,
महान है। जो तेरे खोज में लगे हैं वे सब उल्लास के साथ आनंद मनाए। जो तेरे खोज में लगे हैं वे सब उल्लास के साथ आनंद मनाए। जो तेरे खोज में लगे हैं वे सब उल्लास के साथ आनंद मनाए। 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 हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना। हालेलुया यीशु तेरी आराधना। तेरी महिमा। सारा निराशा का बंधन खुल जाए। सारा दुख संकट का स्तुति यीशु के हाथों में सौंप दे, ताकि वो सब हमारे लिए आनंद का, अनुग्रह का विषय बन जाए। प्रत्येक भाई बहन का जीवन में, परिवार में जो निराशा का, दुख का परिस्थिति है, यीशु हस्तक्षेप करे, अधिकार ले, तब क्या परिवार में प्रभु का महिमा प्रकट हो, ताकि आपका सारा दुख संकट आनंद में बदल जाए। यीशु, जो व्यक्ति मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए दुख का है, वो सब का बदलाव के कारण, बदला हुआ जीवन का कारण आनंद भर जाए प्रभु। हालेलुया हालेलुया यीशु तेरी आराधना। यीशु 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 यीशु। अय्यूब नबी इस तरह कहता है, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 22 वचन संज्ञा 26। तुम सर्वशक्तिमान को अपना सर्वोत्तम आनंद मानोगे। तुम अपने जीवन में सर्वशक्तिमान ईश्वर को आनंद मानोगे। एक सच्चाई इसमें है, हम दुनिया को, दुनियादारी जीवन को अपना आनंद का माध्यम नहीं मानना चाहिए। मां मरियम, यूसुफ पिता, दाऊद राजा, हन्ना जैसे लोगों के समान हम ईश्वर को आनंद मानना है। आनंद मनाने का माध्यम समझना है, क्योंकि सारा आनंद, सारा आशीष प्रभु से है, यीशु से है। इसलिए यीशु भी अपने स्वर्गीय पिता में आनंद मनाया। मां मरियम क्या बोले? मेरा मन मेरे स्वर्गीय पिता पर आनंद मनाता है। संतगण दुनिया के मोह माया में आनंद नहीं मनाया। जिन्होंने आनंद मनाया है, अगस्टिन जैसा, बाद में उनको मालूम हुआ प्रभु ही आनंद है। वे प्रभु में आनंद मनाने लगे। अनेक संत लोग इसलिए मरने के वक्त में मुस्कुराते हुए मर गया। आज कई मनुष्य मरते समय डरते हुए मरते हैं, डरते डरते मर जाते हैं, निराश होकर मर जाते हैं। मुख में, चेहरे में मुस्कुराहट नहीं, प्रसन्नता नहीं, खुशी नहीं, क्योंकि वो डरा हुआ है।
क्योंकि ईश्वर के आनंद के विषय में कभी अनुभव नहीं किया। काव्य संतगण आनंद मनाते हुए मुस्कुराहट के साथ मर गए, क्योंकि उनको मालूम था मेरा आनंद प्रभु में है, मेरा आत्मा का मुक्ति प्रभु में है। आइए प्रार्थना करें, निवेदन हम करें, हम किस परिस्थिति में भी हो मैं निराश नहीं होऊंगा, निराश नहीं होऊंगा। जैतून का पेड़ निराश कर देगी, बैल बकरियों का संख्या कम होते जाएंगे, फिर भी मैं निराश नहीं होऊंगा। मैं प्रभु पर आनंद मनाऊंगा। हबक्कुक नबी के साथ ये कृपा हम भी मांगते हैं कि प्रभु हमारा दुख देने वाला परिस्थितियों के बीच में भी प्रभु में आनंद मनाने की कृपा अनेक लोगों को मिले। इस वक्त इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई को मिले। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने की कृपा कर। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, प्रभु मेरा निवेदन स्वीकार करता है। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। प्रभु यीशु प्रार्थना हम करते हैं एलियस तिर्की के लिए। ओ बेटा अच्छा से पढ़ना चाहते हुए, अच्छा पढ़ाई करना चाहते हुए निवेदन चढ़ाए हैं। उनका माता पिता वो बेटे के लिए निवेदन चढ़ाए हैं। यीशु एलियस तिर्की के साथ साथ अनेक बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए इस वक्त हम मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। कई बच्चे अपने परिवार का आर्थिक समस्याओं के कारण अच्छा पढ़ाई, अच्छा स्कूल में नहीं हो पा रहा है, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। प्रभु ऐसे बच्चों को पढ़ने का व्यवस्था कर दिया जाए। प्रभु पढ़ने को उत्साह और उनकी इच्छा उनके मन में भर दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं अनीशा के लिए भी। अनीशा वो भी अच्छा से पढ़ाई करना चाहते हुए निवेदन चढ़ाए हैं। उनके जीवन में भी जो समस्या है दूर कर दे प्रभु यीशु। और मैक्समिलियन जो बेटा काफ़ी दिन से प्रभु आशीष चाहते हुए निवेदन चढ़ाए हैं, वो भी अच्छा पढ़ाई करना चाहते हैं और उनका शरीर में कुछ बीमारी ही प्रभु यीशु, इसलिए वो अच्छा से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। साथ ही साथ अनेक बेटे बेटी है प्रभु, बीमारियों के कारण, कई तरह के बीमारियों के कारण पेट का दर्द। अब इस वक्त इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी जो अपना शरीर का कमजोरी, दुर्बलता, बीमारी के कारण पढ़ाई छोड़ दिया है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनका दिमाग में अच्छा से पढ़ने का शक्ति नहीं है, उनको इस वक्त आराधना के योग्यता से उन्हें स्पर्श करे, उन्हें स्वस्थ करे, उन्हें पढ़ने का उत्साह भर दे। एक स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। यीशु हमारा दया याचना स्वीकार करने की कृपा का प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, प्रभु मेरा निवेदन स्वीकार करता है। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। हे प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं सन्नी बरला के लिए। वो बेटा काफ़ी दिनों में प्रभु पेट दर्द से वो परेशान है, उन्हें स्वस्थ चंगा करने की कृपा कर प्रभु यीशु। विलियम दानियल उनका एक विशेष निवेदन चढ़ाए हैं, वो निवेदन पूरा होने के लिए उन पर आशीर्वाद दे प्रभु। जॉन बॉस्को करकट्टा चंगाई पाने के लिए निवेदन चढ़ाए हैं प्रभु। इन तीनों के साथ साथ अन्य लोगों को भी हम याद करते, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, प्रभु मेरा निवेदन स्वीकार करता है। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। हे प्रभु यीशु हम समर्पित करते हैं मैक्समिलियन धनवर।
जो धीरोग से है प्रभु, उनके सिर में घाव है, बीमारी है, जिसके चलते बहुत दर्द सहते हैं प्रभु यीशु। वो बेटे को प्रभु स्पर्श कीजिए, उन्हें स्वस्थ चंगा कर दीजिए। वो गरीब परिवार के बेटा को प्रभु बिना ऑपरेशन चंगाई दे प्रभु, उन्हें छुटकारा दे प्रभु यीशु। आग्नस वंशु, वो भी बीमारी से छुटकारा पाते चाहते हुए निवेदन चढ़ाई है। और मनबो वंशो, प्रभु अपने जीवन में कई बुरी आदतें हैं प्रभु, नशे का आदत है और कई बुराइयों के फंदे में है और विश्वास से बहुत पीछे है। यीशु नशे के बंधन से छुटकारा दे और विश्वास में आगे बढ़ने का कृपा भी दे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। सिसिलिया बिलूं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जो अभी पढ़ाई कर रही है लेकिन घर में परिवार वालों के लिए, विशेषकर पापा मम्मी के लिए बहुत दुख की एक माध्यम बन गई है, बेटी बन गई है। आज्ञाकारिता का बेटी बनने के लिए, अच्छा से पढ़ाई करने के लिए और मोबाइल एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए कृपा मांगते हैं। साथ ही साथ ये बेटे के साथ जितने बेटा बेटी लोग मोबाइल एडिक्शन के साथ अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, परिवार को बहुत दुख दे रहे हैं, वे अपने ही भविष्य को बहुत परेशानी में डालने वाला है, विपत्ति को बुलाने वाला का काम कर रहे हैं, वो सब छोड़ने की कृपा मिले। आज्ञाकारी बेटा बेटी बनकर जिन्हें कृपा मांगते हैं, अच्छा से पढ़ने की कृपा उनको मिल जाए। अब गलत रिश्ता तोड़ने का कृपा मिले। माता पिता को आदर सम्मान करने का, उनको प्यार करने की कृपा उनको मिले। दोनों हाथों को उठाकर इन सभी मतलों को रखते हुए वो कृपा और एक बार जोर से स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना 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 आराधना। यीशु हमारा प्रार्थना मैंने स्वीकार करने की कृपा कर प्रभु यीशु। यीशु इस वक्त आराधना में भाग लेने वाले व्यक्ति का सारा दुख दर्द निराशा प्रभु आनंद में बदल जाए, उसी के लिए उनका जीवन में परिवर्तन हो सके। जहां बंधन है खुल जाए, सारा बंधा हुआ परिस्थिति, टेढ़ा मेढ़ा परिस्थिति सीधा हो जाए, सारा समस्या दूर हो जाए। हालेलुया हालेलुया। आइए यीशु मसीह का आशीर्वाद हम प्राप्त करें। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरे